तो दोस्तों कैसे हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेके आया हूँ वो भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको अदरवाइज मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे वो इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोनो भी एग्जाम अदरवाइज कोनो भी स्टेट का हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो करा रहे हैं वो आपके लिए वीवीआई बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम से टकराएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। 4 को ऑप्शन है और आपको एक ऑप्शन नीचे आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो आपको समझना है कि जो इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से कौन सी रिट है जो न्यायालय, निगमों और सरकारी कर्मचारी जो है और उसके व्यक्तियों को उनके द्वारा जो लोक कर्तव्य निष्पादित किया जाता है तो उसमें किए जाने वाले जो निर्देश देते हैं तो वो क्या जारी की जाती हैं, क्या की जारी। ऑप्शन ए क्या रिट जारी किया जाता है, तो ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण रिट, ऑप्शन बी अधिकार पृच्छा रिट, ऑप्शन सी परमादेश रिट, ऑप्शन डी प्रतिषेध रिट। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी परमादेश रिट, ठीक है। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ा शॉर्ट ही बनाएंगे वीडियो, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? नागरिकता गवाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस चारों ऑप्शन में से मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। किस तरीके से मतलब किन तरीकों से जो भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो 3, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। करके भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? मतलब भारत संविधान में जो संवैधानिक उपचार है वह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 35। तो इस 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 32, ठीक है। थोड़ा फास्ट में खींचेंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों टाइम नहीं आज मेरा। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, तब भी घिस देंगे अच्छा सा, ठीक है। आपको थोड़ा भी समझ में अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? मतलब जो अनुच्छेद 21 में है वो अनुच्छेद 21 में कौन से अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार और ऑप्शन डी जीवित रहने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी जीवित रहने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आप चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि भारत में कानून की समग्र समानता कहाँ से लिया गया है? यानी भारत में जो कानून है तो उस कानून का समग्र समानता कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए निर्णय विधि से, ऑप्शन बी राजनीतिक अभिसमयों से, ऑप्शन सी संविधान से और ऑप्शन डी गांधी दर्शन से। तो इस 4 ऑप्शन में से हमें राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान से जो है वह समग्र समानता लिया गया, इसी से लिया गया, संविधान से ही। कानून के समग्र समानता जो है वह संविधान से ही लिया गया, ठीक है, भारत के संविधान से। चलो दोस्तों अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, यानी नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है? तो ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सिविल अधिकार और ऑप्शन डी विधिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मौलिक अधिकार जो है वह नागरिक और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं, यानी कितने दर्शाए गए, कितने हैं?
यानी भारत संविधान में जो मौलिक अधिकार वह कितने उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 6। जो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 6। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? मतलब समता का जो अधिकार है तो वह भारत के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो ए यानी अनुच्छेद 14। ठीक है, यानी समता का जो अधिकार, जो भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में रखा गया। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मतलब भारत नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों में जो है वह उसको निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी कभी भी, ऑप्शन डी किसी भी दशा में। यानी भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार तो उसको निलंबित किया जा सकता है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी अधिकार परीक्षा जो है तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रामादेश, ऑप्शन बी वजह करना, ऑप्शन सी किस अधिकार से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी किस अधिकार से। यानी अधिकार परीक्षा शब्द का जो अर्थ शाब्दिक अर्थ है वो किस अधिकार से। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किस अधिकार से। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याक्षीकरण रीट जारी की जाती है? मतलब किस स्थिति में जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ऑप्शन डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। यानी जब बंदी होता है, यानी जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, मतलब नज़रबंदी जो है वो चारों तरफ इसका रहता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन सी वैधिक अधिकार और ऑप्शन डी नैतिक अधिकार। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा सी यानी वैधिक अधिकार। यानी वैधिक अधिकार जो है वह संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा? वैधिक अधिकार। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 13 नंबर की ओर। ठीक है, राइट आंसर देख लिया आप। चलिए तो अब चलते 13 नंबर। कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या ऑप्शन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि मूल अधिकारों में से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए गोलकानाथ, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ जो 1963 में बना था, और ऑप्शन ये बोले थे नहीं बोले थे ना, ऑप्शन ए गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में बना था, और ऑप्शन बी तो हो ही गया। तो चलिए फिर से बताते हैं। ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ जो 1963 में लागू किया गया था, और ऑप्शन सी शर्मा बनाम कृष्णा यह 1959 में लागू किया गया था, और ऑप्शन डी बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा तो इसका 1951 में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह कितने उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं। नंबर कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। यानी शिक्षा का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया तो वो कब बन गया? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 2010 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन सी 17 जुलाई 2010 को और ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 2010 को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी
1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, और ऑप्शन सी 16 वर्ष, और ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 14 वर्ष। यानी जो निःशुल्क यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार जो है वह 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। यानी जो मल कर्तव्य यानी भारतीय संविधान में जो सिफारिश पर मल कर्तव्य की जो सम्मिलित किया गया उसको मतलब जोड़ा गया मल कर्तव्य को, तो वो कब जोड़ा गया था, मतलब सिफारिश पर मल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया तो किसकी सिफारिशों पर। ऑप्शन ए संथानम समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी शाह आयोग, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी स्वर्ण सिंह समिति। यानी भारतीय संविधान में किसकी, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें। कह रहा है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान को कौन सा भाग संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी भाग 4। यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ जो है वो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, तो भाग 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए कानूनी अदालत पर परिवर्तनीय है, ऑप्शन बी अर्ध परिवर्तनीय है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, ऑप्शन डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, यानी हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो है वह कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। यानी भारतीय संविधान जो नागरिक के लिए जो आर्थिक न्याय है तो वह किसके माध्यम से सुनिश्चित किया करता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन सी प्रस्तावना से, और ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी यानी प्रस्तावना से। यानी भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो प्रस्तावना से। किसके से, प्रस्तावना से। ठीक है, इसी से जो है वह सुनिश्चित करता है, प्रस्तावना से। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो है भाग 4 जो है तो पीछे इससे पहले भी हम क्वेश्चन उसका उलट दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका ऊपर क्वेश्चन देख भी चुके थे क्या कि ऑप्शन में था भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5 इसी तरह से दिया होता, और इसमें मौलिक अधिकार था ना, तो उसमें मौलिक अधिकार शायद नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था, राज्य की नीति निर्देशक था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। ठीक है, यानी इस भारतीय संविधान का जो भाग 4 में है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो किस प्रकार की सरकार में जो है वह दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन ए संसदीय, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी सत्तावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी संघीय। यानी किस प्रकार के सरकार में जो है दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो संघीय। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, यानी जुड़ा हुआ है। यानी भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वह भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित करता है। कौन सा अनुच्छेद, ऑप्शन ए 99, ऑप्शन यानी 99, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 59,
और ऑप्शन डी 69। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 39 यानी 39। ऑप्शन ए में है 99, ऑप्शन बी में 39, ऑप्शन सी में 59 और ऑप्शन डी में 69। तो इसका राइट आंसर हम तो बोल ही दिए बी यानी 39। यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो 39वां अनुच्छेद जो है वो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की जो सुरक्षा है तो उस पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 29। ठीक है, मतलब कौन सा अनुच्छेद में विचार सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया, तो ऑप्शन सी यानी 29। ठीक है, चलिए तो अब चलते 25 नंबर क्वेश्चन की। कि कह रहा है कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है, मतलब यानी जो मताधिकार है तो उससे हमें क्या अभिप्राय मिलेगा। ऑप्शन ए ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुँचे, ऑप्शन बी वोट देने का अधिकार और ऑप्शन सी अमीरों को वोट देने का अधिकार, ऑप्शन डी केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार। यानी मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तब वोट देंगे तो उसी को मताधिकार तो कहते हैं। यानी वोट जब देता है तो उसको कहता है कि मताधिकार देने जाता है, यानी वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, मतलब यानी इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए कार्य का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता लिखा था यहाँ पर, सॉरी स्वतंत्रता लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर ता कर लीजिएगा। ठीक है, तो कर लीजिए वहाँ पर अपने ता आ जाएगा, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी मतदान का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी यानी मतदान का अधिकार। यानी कौन सा राजनीति मतलब कौन सा संविधान में जो है एक राजनीतिक अधिकार है, तो ऑप्शन मतदान का अधिकार। ठीक है, चलो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए जा गए थे। यानी भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है वह किस संविधान से लिए गए थे। तो ऑप्शन ए अमेरिकी, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है वह किस संविधान से लिया गया था। यानी जो मूलभूत अधिकार है भारतीय संविधान में, तो वो संविधान किस से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी अमेरिकी से। ठीक है, आप लोग को याद ही होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए कार्य का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी मतदान का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मतदान का अधिकार जो है वो एक राजनीतिक अधिकार से अधिकार है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए आपात स्थिति के प्रावधान, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध और ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए दोस्तों यानी समझिए, यानी भारतीय संविधान के जो मतलब इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें किस भाग का जो है वह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है तो उनमें कौन सा जो है वो मूल अधिकार में नहीं आता है। कौन मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार और ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सूचना का अधिकार। ठीक है, किसका अधिकार, सूचना का अधिकार। यानी भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो सूचना का अधिकार। किस चीज़ का अधिकार,
सूचना का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 31 नंबर देखते हैं आप। कह रहा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 4A, ऑप्शन बी 4B, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 4A, यानी इसको 4A भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में? तो 4A भाग में जो है वह कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ठीक है, पहले यही ठीक था। ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी आयरलैंड। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी आयरलैंड। कल भी सारी ये क्वेश्चन थोड़ा उलट पुलट के था। ठीक है, थोड़ा चेंज रहता है। ठीक है, चलो तो ठीक समझ गया। तो फिर से सुनाते हैं, यानी भारत के संविधान में जो शामिल राजनीति है तो उसके निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है वह किस संविधान से ली गई थी? तो आयरलैंड से। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुई? तो जो भारत संविधान में जो नागरिकता है तो उसकी प्रावधान कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1949 को। यानी भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था तो 1949 में किया गया था। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? मतलब शुरुआत के दौर में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 7। यानी प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए थे? तो 7 को। मतलब सबसे पहले कितने मौलिक अधिकार गए थे? तो 7। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं। और अभी कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 और पहले कितना था? 7। ठीक है, चलो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्य है। रिक्त स्थान तो मतलब अधिकार कर्तव्य है, तो मतलब डॉट करके अधिकार कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन ए उसके यानी अधिकार कर्तव्य डॉट यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्य डॉट आगे दे देंगे। तो ऑप्शन ए को बोधित करता है, यानी अधिकारी कर्तव्य जो है वह डॉट को बोध करता है। तो क्या करता है? तो ऑप्शन ए को बोधित करता है, ऑप्शन बी को अनुदेशित करता है और ऑप्शन सी में निहित है, ऑप्शन डी कार्य विरोध करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी में निहित, यानी अधिकार कर्तव्य में निहित है। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता का उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विधिक समानता और ऑप्शन बी राजनीतिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता और ऑप्शन डी आर्थिक समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी आर्थिक समानता। यानी समानता का जो निम्नलिखित मतलब 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि उदारवादी धारणा किस तरह से नहीं है समानता का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आर्थिक समानता जो है वह समानता का उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? यानी स्वतंत्रता को जो है वह किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए शासन द्वारा, ऑप्शन बी विधि द्वारा, ऑप्शन सी प्राधिकार द्वारा और ऑप्शन डी समानता द्वारा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी विधि द्वारा। यानी स्वतंत्रता को जो है वह सीमित किया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक
कर्तव्यों का उल्लेखन है। यानी भारतीय संविधान के कौन सा हिस्सा में जो है वह मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया, उसका लेखा किया गया। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3 और ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी भाग 4A। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 4A। ठीक है, भाग 4 के 1 में। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के। थोड़ा लंबा चौड़ा है क्या? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। समझिएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित मतलब चारों ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चार का ऑप्शन दिख भी रहा होगा, तो आप लोग को ये वाला बताना है कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बतलाना है कि संविधान में एक भारतीय नागरिक के जो है वह मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया। तो किस संविधान की सूची में किया गया भारतीय नागरिकों को? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, और ऑप्शन सी सरकार को सभी करों को नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, और ऑप्शन डी अपने कर्तव्यों को निष्पादन कर रहे हैं यानी इसको बोले करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने सोचा कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम बता दें कि इसका राइट आंसर बी, नीचे में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर बी यानी वैज्ञानिक स्वभाव। वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक का जो स्वभाव है और उसका जो मानववाद है और उसका जो पूछताछ और सुधार की जो भावना विकसित करना है। ठीक है, यही है भारत की नागरिकता का मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया इस संविधान में। ठीक है, सूची में शामिल किया गया। अब चलते हैं 40 नंबर, देखते हैं क्या कर रहा है। कि कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9 और ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 8। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर ए यानी 11। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, यानी जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मेरा मैसेज आपके पास जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप सबसे पहले रैंक पर आइएगा। ठीक है, इतना कोशिश मेरा रहता है। चलिए तो 40 नंबर देख लिए। अब चलते हैं कितना 41 नंबर की ओर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? मतलब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बतलाना है कि निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन ए आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों यानी निवारण अधिनियम, जो इसको कहता है टाडा। और ऑप्शन बी आतंकवाद निवारण अधिनियम, जो इसको बोला जाता है पोटा। ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियाँ या निवारण निवारण अधिनियम, इसको बोला जाता है कॉफी पोसा। ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा अधिनियम, इसको बोला जाता है फेरा। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसको बोला जाता है फेरा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध जो है उसका अधिनियम नहीं है? ऑप्शन डी यानी विदेशी मुद्रा अधिनियम। क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, और कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, अगर अच्छे लगे वीडियो तभी आप कर कीजिएगा। ठीक है, और आगे पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मतलब कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो शुरू से लेकर अंत तक, मतलब ल्यूसेंट का जितना भी मतलब ल्यूसेंट का शुरू से लेके अंत तक, इतिहास से लेके पूरा उधर क्या कहता है कंप्यूटर तक, पूरा इधर इस पार्ट से उस पार कर देंगे। ठीक है, पूरा हर एक का ऑब्जेक्टिव देते चलेंगे
और आप लोग हैं, आप लोग मेहनत कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के बीच, ठीक है, तो आप देख ही रहेंगे। चलिए, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भाग 3, यानी भारतीय संविधान में जो जनता की गारंटी या मूल अधिकार दिए गए वो भाग 3 में दिए गए, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? मतलब भारतीय संविधान में जो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की जो कल्पना है तो उसका कहाँ से अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड और स्पेन, और ऑप्शन बी यूएस या यूके, और ऑप्शन सी यूएसएस और यूएसएसआर है और चीन, और ऑप्शन डी जापान और कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड और स्पेन। क्या हो जाएगा? आयरलैंड और स्पेन। यानी भारतीय संविधान में जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का जो संकल्पना है तो वो संकल्पना कहाँ से अंगीकृत किया गया? तो आयरलैंड और स्पेन से, ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड और स्पेन से, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। 44 नंबर आप देखते हैं। कह रहा कि एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक होगा, ठीक है। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? ऑप्शन ए प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, ऑप्शन बी केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं, ऑप्शन सी पात्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, ऑप्शन डी सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पात्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष जो है वो योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? ऑप्शन ए एडीएम जबलपुर केस। तो जबलपुर कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में जबलपुर, यानी एडीएम जबलपुर केस, यानी इसका मिलान किया हुआ है आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। ऑप्शन बी इंदिरा साहनी केस, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार। ऑप्शन सी विशाखा केस जो है वह केंद्र राज्य संबंध है। ऑप्शन डी करतार सिंह केस जो है वो अल्पसंख्यक अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी एडीएम जबलपुर केस जो है वो अस्पताल एवं नागरिकों का अधिकार है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मतलब कि इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राज्य के निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, और इसका राइट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मौलिक अधिकार जो है वह स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। क्या है? स्वाभाविक रूप से जो है वह न्यायपूर्ण है, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि मताधिकार एक प्रकार से है। क्या कह रहा क्वेश्चन? दोस्तों क्वेश्चन समझ में आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में नहीं आ रहा, तो हम उस क्वेश्चन को आपको पुनः उसी में प्रयास करने बतलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ठीक ढंग से आपको बतलाएंगे। नहीं हो रहा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप फिर से बतला दें। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम वो क्वेश्चन को अधिक टाइम दे के अगले नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 47 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है कि मताधिकार एक प्रकार से है। ऑप्शन ए प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाइयों की संरचना करता है। ऑप्शन डी सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी यह एक विधि है जिसमें जो वोटर जो अपना वोट डालता है ना तो उसका अधिकार का है
उसका प्रयोग करता है, अधिकार का प्रयोग करता है। इसका मताधिकार एक प्रकार से है, एक विधि है जिसमें जो वोटर अपना वोट देने का अधिकार उसका प्रयोग करता है। ठीक है, वोट देने का उसको अधिकार है, मताधिकार। चलो तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निजता का अधिकार किसके अधीन होता है? निजता का अधिकार जो है वह किसके अधीन आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो निजता का अधिकार जो है वह किसके अधीन आता है? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार। किसके अनुसार आता है? तो निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोग के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? यानी निम्न में से किस अनुच्छेद में जो है वह पाकिस्तान से भारत आए लोगों को जो है वह नागरिक का अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर सी, यानी अनुच्छेद 6 में जो है वह पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 6 किसमें? अनुच्छेद 6 में जो है वह पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान से जो लोग भारत आए तो उसमें उसको नागरिकता का अधिकार का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 6 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो भारत से लोग पाकिस्तान आए थे। चलिए तो आप चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, और अच्छे तरीके से समझिए 50 नंबर क्वेश्चन, और इस पर टाइम भी हम देते हैं। अंतिम जो क्वेश्चन रहता है उस पर फुल फोकस करते हैं ताकि अच्छे से आपको भी समझ में। आखिरी वीडियो का क्वेश्चन है ना, फिर कल के नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्या। चले 50 नंबर पहले देख लेते हैं कि कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? समझिएगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का जो मतलब इस भारतीय संविधान जो है वह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वह विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद से जो है वह विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, तो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको क्वेश्चन फंसा के दे रहे हैं कि मतलब जहाँ से हमको बन रहा है वहाँ से आपको दे रहे हैं, लिसेंट में से लेके दे रहे हैं। ठीक है, तो लिसेंट में से हम पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम रिहर्सल करते हैं और अपने आप में उसके बाद हम आपको देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। यानी भारतीय संविधान में जो है वो अनुच्छेद विधि के कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 इसके समक्ष समता का अधिकार संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और अगले वीडियो हम बोल ही दिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसके लिए अलग फोकस दे करेंगे और उसको समझाएंगे भी। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो था, और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं के बराबर आपको लोग को समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आशा करता हूँ मतलब आप जो ये वीडियो देखें कैसा लगा, और ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और अपने जितना ज़्यादा होगा अपना शेयर दोस्तों से शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले हैं उसी को शेयर कीजिएगा ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में अपने इन्हीं वीडियो के साथ। तो अपना लाड़ प्यार देते रहिए, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।